बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस, चैप्टर 4 डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज हम इसका थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। लूप्स। अ लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर विच एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। कि लूप हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करता रहता है या उस वक्त तक रिपीट करता रहता है जब तक एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। लूप्स आर आल्सो कॉल्ड आइटरेटिव कंट्रोल्स और रिपीटिटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। वही बात है कि लूप्स आइटरेटिव कंट्रोल या रिपीटिटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। लूप रिपीटिशन को कहा जाता है कि एक चीज़ बार बार रिपीट करना लूप कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 मेजर टाइप्स के लूप्स हैं: फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक नेस्टेड लूप भी होता है जो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मिलाकर बना होता है। फॉर लूप क्या है? अ फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। कि हमारे पास फॉर लूप एक ऐसा लूप है जो एक या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करता रहता है। फिक्स नंबर ऑफ टाइम से मुराद यहाँ पर ये है कि जितनी रिपीटिशन की तादाद हमने दी होती है उतनी दफ़ा वो स्टेटमेंट को रिपीट करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर लूप। इसको काउंटर लूप भी कहा जाता है क्योंकि ये काउंटिंग का काम करता है कि कितनी दफ़ा चीज़ रिपीट हो चुकी है। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज ऑलरेडी नोन इन एडवांस। फॉर लूप में हमें पहले से इल्म होता है कि हमने इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा रिपीट करना है, कितनी दफ़ा उसकी आइट्रेशंस लेनी है, वो हमें पहले से मालूम होता है कि हमने 5 दफ़ा चीज़ रिपीट करनी है, 10 दफ़ा करनी है, 50 दफ़ा करनी है। वो सारी डिटेल हमें पहले से मालूम होती है। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का। सबसे पहले फॉर का कीवर्ड यूज़ होता है और फॉर के बाद ब्रेसेस यूज़ होते हैं और उसमें 3 चीज़ें होती हैं: इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन आएगा, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे बाद इन हम ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो इस लूप पर या जिनको हम रिपीट करना चाहते हैं वो हम इन ब्लॉक्स के अंदर, इन ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अगर सिंगल स्टेटमेंट हम रिपीट करना चाहते हैं तो फिर ब्रेसेस ना भी डालें तो फिर भी ये काम हो सकता है। अब इसके जो मल्टीपल सेक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन मीन काउंटर वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू, कि हमने रिपीटिशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है। कंडीशन इज़ द फाइनल वैल्यू, कि हमने कहाँ तक चीज़ या कितनी दफ़ा चीज़ को रिपीट करना है। एंड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कि पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू के बाद अगला जंप कैसे आना चाहिए, कितनी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, और फिर ये हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करता है। अब हम इसकी वर्किंग जब देखेंगे तो उसमें ये तीनों पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे। वर्किंग ऑफ फॉर लूप। सबसे पहले कंट्रोल द इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू इज असाइंड टू अ काउंटर वेरिएबल ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, कि हमने हर फॉर लूप के अंदर एक काउंटर वेरिएबल लेना है और उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी सबसे पहले कंट्रोल उसके पास आएगा, जिसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। आफ्टर दैट द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड। कंडीशन चेक होगी। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट हम कंडीशन पर डिपेंडेंट हैं या जिन्हें हम रिपीट करना चाहते हैं, वो एग्जीक्यूट करेंगी। आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन
द कंट्रोल इज शिफ्टेड to the increment decrement part of for loop. The value of variable is increased decreased here. कि मीन जो इनिशियल वैल्यू ली थी कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे वैल्यू को। मीन जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी और फिर कंट्रोल कंडीशन के पास चला जाएगा। The same process is repeated until the condition become false. जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक हम कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होती। When the condition becomes false, the loop terminates and the control exit for loop. कि जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो तब हमारा कंट्रोल एग्ज़िट कर जाएगा, हम फार के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। अब इस वर्किंग को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नेचुरल नंबर अप टू 50। हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस मेन, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। हेडर फाइल्स के बाद मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू n है, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखना है वो हमने 1 से 15 तक नंबर प्रिंट करने हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 15 तक हमने जाना है। तो हमने एक काउंटर वेरिएबल, हर फॉर लूप में हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। वो वेरिएबल यहाँ पर मैंने लिया n। अब मैं लूप लगाता हूँ फॉर इनिशियल वैल्यू के हमने जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है, काउंटर वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू रखनी है वो 1 और वैल्यू जानी कहाँ तक है, n इज़ लेस दैन इक्वल टू 15 और 1 के बाद नेचुरल नंबर में 2 आता है, फिर 3, मीन हर एक वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो n प्लस प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे। आफ्टर दैट सी आउट हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखी। सी आउट हम प्रिंट करना चाहते हैं n की वैल्यू को स्क्रीन के बाद और उसके बाद कंट्रोल को टैब पर शिफ्ट कर देंगे। मीन उसमें पहले आउटपुट और दूसरे आउटपुट के दरमियान एक गैप होना चाहिए और यहाँ पर मेन का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन को अगर हम देखें तो वो हम जाकर कंपाइलर में देखते हैं। मैं फाइल ओपन करता हूँ। ये फॉर लूप का प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने प्रोग्राम देखा, ये सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है सेम जो अभी डिस्कस किया था। n फॉर n इक्वल टू 1 n लेस देन इक्वल टू 15 सी आउट n t मीन टैब कैरेक्टर। तो ये प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं F9 की के थ्रू ये कंपाइल होगा। हमने देखा 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स हैं। फिर हम F10 के थ्रू प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 1 से लेकर 15 तक नंबर प्रिंट हुए हैं। मीन n की जो इनिशियल वैल्यू हमने 1 रखी, जाकर फिर इनिशलाइजेशन के बाद कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा n लेस देन इक्वल टू 15, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 15 ट्रू। जब ट्रू होता है तो हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पर आते हैं कि सी आउट n की वैल्यू को प्रिंट करो, n की वैल्यू प्रिंट होगी 1। उसके बाद टैब कैरेक्टर मीन गैप आ जाना चाहिए। फिर हमारे पास इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है तो n प्लस प्लस n की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 2, क्योंकि n प्लस प्लस n इक्वल टू n प्लस 1 के इक्वल होता है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 15 ट्रू। फिर कंट्रोल बॉडी के पास आ जाएगा, n की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा एंड देन गैप आ जाएगा। फिर कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाएगा, n की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 2 थी, अब उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा 3।
मीन ये चीज़ उस वक्त तक रिपीट करती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। कंडीशन फॉल्स कब होगी? 16 जब n की वैल्यू होगी 16 इज़ लेस दैन इक्वल टू 15 फॉल्स होगा तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ये इस प्रोग्राम का आउटपुट बनता है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इस जो सीरीज़ सी हमें दी हुई है इसका सम हमने फाइंड करना है। सीरीज़ इस तरह से है, 30 से ये स्टार्ट हो रही है, फिर 33, 36, 39 मीन 3 का जंप आ रहा है और फाइनल कंडीशन 60 तक हम जाएंगे। हमने इन सब को ऐड करना है और स्क्रीन पर जो इसका रिज़ल्ट आता है वो डिस्प्ले करना है। ये हमारे पास हेडर फाइल्स आ गई। हमने एक वेरिएबल लिया n, क्योंकि मैंने बताया था कि फॉर लूप जब भी यूज़ करेंगे तो उसके लिए काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक और वेरिएबल लिया हमने सम इक्वल टू 0। हमने सम नामी वेरिएबल लिया जिसमें इन सारी सीरीज़ का सम कैलकुलेट होकर स्टोर होता रहेगा। उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी है। 0 इस वजह से इनिशियल वैल्यू रखी है क्योंकि 0 को अगर हम पहली वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो वही रिज़ल्ट आएगा। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी समेशन का, तो इस वजह से हमने इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी। तो पहली वैल्यू 30 हो जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम अगली वैल्यू को कैलकुलेट करके इन सब का सम स्टोर करेंगे सम में, फिर अगली वैल्यू के साथ उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये काम चलेगा। अब फार पर मैंने लूप लगाया, फार n इक्वल टू 30 क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 30 है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 60 के काउंटर वेरिएबल 60 तक जाना चाहिए और हर एक इनिशियल वैल्यू के बाद जो अगली वैल्यू है उसमें 3 का जंप आना चाहिए। मीन अगर n की वैल्यू पहली 30 है तो फिर प्लस 3 होकर 33 अगली वैल्यू n की हो जानी चाहिए। इसी तरह से सो ऑन। और हमने फार्मूला यहाँ पर लिखा है बॉडी में सम इक्वल टू सम प्लस n। जब भी आपको कोई सीरीज़ ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स हैं या इस किस्म की कोई भी सीरीज़ हैं ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सम इक्वल टू सम प्लस n का फार्मूला यूज़ करेंगे। सम जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 आप रखेंगे और n वो काउंटर वेरिएबल होगा जिस पर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर प्रोडक्ट वगैरह है तो उसके लिए प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n का फार्मूला यूज़। यहाँ पर देखें सम इक्वल टू 0, सम इक्वल टू सम प्लस n। फॉर एग्जांपल मैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 तक ये इवन नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये फार्मूला इजीली यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं वो इसके थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू कर सकता हूँ। प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू मुझे 1 रखनी है, कि मतलब अगर हमें 30 × 33 × 36 करना होता तो हम यहाँ पर प्रोड उसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखते और फार्मूला में प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय n हो जाता। हमने ये सारा लूप रिपीट करना है, वो उसी तरह से रिपीट होगा। 30 से स्टार्ट होगा, 30 लेस देन इक्वल टू 60 ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम बॉडी ऑफ द लूप पे आएंगे। सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, n की इनिशियल वैल्यू 30 है, तो 0 + 30 सम की वैल्यू 30 हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल इंक्रीमेंट पे जाएगा। n 30 है, 30 + 3 33, 33 हमारे पास n में आकर स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट हमने फिर कंडीशन चेक करनी है, तो 33 इज़ लेस देन इक्वल टू 60 ट्रू। देन हम बॉडी ऑफ द लूप में आएंगे। तो सम में हमने पहले आइट्रेशन के दौरान सम की वैल्यू 30 आई थी, तो 30 + 33 63 वो सम में स्टोर हो जाएगा।
इसी तरह से 1 बाय 1 नंबर ऐड होता जाएगा और सम में स्टोर होता जाएगा और n हमारे पास अगली वैल्यू आती जाएगी। इस तरह से हम पूरी सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं। सी आउट सम इक्वल टू, ये स्क्रीन पे सम इक्वल टू और यहाँ पर सम की वैल्यू लिखी हुई आपको नज़र आएगी। इसको जाकर कंपाइलर में देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखें ये प्रोग्राम उसी तरह लिखा हुआ है। इसको जब हम रन करेंगे, पहले कंपाइल करते हैं। F9 के थ्रू कंपाइल किया, 0 एरर्स और 0 वार्निंग। F10 तो यहाँ पर देखें सम इक्वल टू 495 कि सारा कुछ कैलकुलेट होकर सम में स्टोर हो गया। फिर हमने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया, सम इक्वल टू सम की वैल्यू आ गई। While loop. The while loop is also called conditional or sentinel loop. While loop एक ऐसा लूप है जिसे कंडीशनल या सेंटिनल कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नॉट नोन इन एडवांस। हमें वाइल लूप में नंबर ऑफ आइट्रेशंस का पहले से मालूम नहीं होता। हमें ये पता नहीं होता कि स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कितनी दफ़ा रिपीट करेगी। वो कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस वक्त लूप की एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। द वाइल लूप एग्जीक्यूट until the condition is true। वाइल लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। लूप उस वक्त टर्मिनेट या ख़त्म हो जाएगा, रिपीटिशन ख़त्म हो जाएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में आप देखें, सबसे पहले वाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद कंडीशन एंड देन ब्रेसेस, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इसके अंदर आ जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होगा, और अगर कंडीशन पहली दफ़े ही फॉल्स होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा। इसमें हमें कुछ पता नहीं है कि लूप कितनी दफ़ा रिपीट होगा। दैट्स वाई, क्योंकि ये इसमें आइट्रेशन हमें पहले से मालूम नहीं होती। जिस वक्त कंडीशन फॉल्स होगी उसी वक्त लूप टर्मिनेट कर जाएगा। वर्किंग ऑफ फॉर लूप, वर्किंग ऑफ वाइल लूप देखते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है वाइल लूप का। द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करेंगे। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ लूप आर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगी। After the first iteration, the control is shifted to the beginning of loop and the condition is checked again। जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी उसके बाद कंट्रोल दोबारा कंडीशन के पास चला जाएगा। अगर फिर कंडीशन ट्रू रहती है तो फिर हम बॉडी ऑफ लूप के पास आ जाएंगे और ये काम उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। If it is true, the body of loop is executed again। जब तक बॉडी टेस्ट कंडीशन या हमारे पास कंडीशन ट्रू रहेगी ये काम लूप की बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। सारा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा? When the condition becomes false, the loop terminates and the control exits while loop। जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम बॉडी ऑफ द लूप को स्किप करके एग्ज़िट कर जाएंगे इस while लूप के स्ट्रक्चर से। एग्जाम्पल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग while loop to repeatedly prompt the user to enter a number and prints its square। The loop terminates when the user enters 0। The program is quit। हम देखते हैं, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से नंबर लेगा और उसका स्क्वायर फाइंड करके बताएगा
और ये काम उस वक्त तक करता रहेगा, मीन यूज़र से नंबर लेता रहेगा जब तक यूज़र ज़ीरो वैल्यू इंटर नहीं करता। जब यूज़र ज़ीरो इंटर करेगा तो प्रोग्राम क्विट कर जाएगा। मीन अब सारा कुछ डिपेंड कर रहा है ज़ीरो पर। जब तक यूज़र ने ज़ीरो इंटर नहीं किया तो रिपीटिशन होती रहेगी। मीन अब रिपीटिशन डिपेंडेंट है ज़ीरो पर। ज़ीरो जैसे ही इंटर होगा लूप एग्ज़िट कर जाएगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। हम हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल के बाद हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया एन सी आउट इंटर अ नंबर। हमने स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि एक नंबर इंटर करें, और उसको सी इन स्टेटमेंट के थ्रू एन में स्टोर कर दिया। यहाँ पर मैंने लूप लगाया वाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर एन की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो स्क्रीन पर एन मल्टीप्लाई बाय एन मीन स्केयर कैलकुलेट करके प्रिंट कर दो। एन वो वैल्यू है जो यूज़र ने दी है, हमने उसका स्केयर फाइंड करना था तो एन मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे कि एक नंबर इंटर करो, और अगर आप प्रोग्राम क्विट करना चाहते हैं तो ज़ीरो प्रेस कर दें। अगर ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू इंटर करेगा तो वो आकर फिर एन में स्टोर हो जाएगी और कंट्रोल वाइल के पास दोबारा चला जाएगा, और जो भी वैल्यू होगी वो चेक होगी ज़ीरो है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये काम फिर रिपीट होगा, फिर वो वैल्यू मांगेगा। ये काम उस वक्त तक होता रहेगा जब तक यूज़र ज़ीरो इंटर नहीं करेगा। अगर पहली वैल्यू ही ज़ीरो इंटर करता है तो प्रोग्राम एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम यहाँ पर मेन का ब्रेस लगा देंगे। अब इस प्रोग्राम को जाकर एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइलर पर कि ये क्या डिस्प्ले हमें देता है। फाइल ओपन करते हैं। ये प्रोग्राम हमने लिखा है। हम इसको पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल में ज़ीरो एरर्स और ज़ीरो वार्निंग्स है। F10 के थ्रू इसे एग्जीक्यूट किया। हमसे यूज़र से वैल्यू मांगी जा रही है इंटर अ नंबर, तो मैं नंबर इंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 5। इंटर प्रेस किया तो 25 लिखा हुआ आया। उसके बाद दोबारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है कि आप नंबर इंटर करें और क्विट करना चाहते हैं जो ज़ीरो इंटर करें। मैं वैल्यू इंटर करता हूँ 7 का स्केयर आया। दोबारा वो उसने यूज़र को प्रॉम्प्ट की कि आप नंबर इंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ीरो इंटर करता हूँ तो लूप की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर मैं पहली वैल्यू ही ज़ीरो इंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ज़ीरो इंटर, लूप एक दफ़ा भी रिपीट नहीं हुआ। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार हमें एक स्मॉल पीस ऑफ कोड दिया जाता है जो कि हमने कन्वर्ट करना होता है फॉर लूप से वाइल लूप में या वाइल से फॉर में। हमने वही प्रोग्राम जो प्रीवियस हम डिस्कस करके आ चुके हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नेचुरल नंबर अप टू 15 मीन फॉर लूप के थ्रू हमने ये प्रोग्राम डिस्कस किया है। ये प्रोग्राम इस तरह सेम आ जाएगा। अगर हमने इसको वाइल में कन्वर्ट करना है तो इसका आसान सा तरीका है, ये जो ग्रीन पोर्शन है सिर्फ इसमें चेंजिंग आती है, बाकी सारा सेम रहेगा। जिस तरह हेडर फाइल और वेरिएबल की डिक्लेरेशन सेम है। उसके बाद जहाँ से लूप स्टार्ट हुआ है तो हमने क्योंकि वाइल के थ्रू ये प्रोग्राम करना है तो वाइल में सिर्फ कंडीशन आती है, इनिशलाइजेशन और इंक्रीमेंट का जिक्र नहीं होता। तो हमने सबसे पहले इनिशलाइजेशन लिखी कैन इक्वल टू 1। उसके बाद वाइल के साथ हमने वाइल का कीवर्ड यूज़ किया एन लेस देन इक्वल टू 15। वाइल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने वाइल का कीवर्ड यूज़ किया और कंडीशन लिखने के बाद हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। तो ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो इन ब्रेसेस के अंदर है। हम वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इस तरह से लिख देंगे। लेकिन फिर आप देखें ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो
कंडीशन चेक होने के बाद कंट्रोल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे और साथ ही वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट भी करे। मीन ये सारा जो इंक्रीमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एक ही ब्लॉक बन जाएगा वाइल में, और आखिर में हमने मेन का ब्रेस बंद कर देना है। n=1 कंडीशन के साथ वाइल यूज़ करना है, जितनी हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो सारी लिखनी है, और सबसे आखिर में अगर इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है वो हमने लिख देना है, और उसके बाद ब्लॉक को बंद करके मेन का ब्लॉक हमने बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को जाकर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फाइल में ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखें फार के बजाय हमने अब वाइल का स्ट्रक्चर यूज़ किया है। सेम वही नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है। इसको कंपाइल करते हैं, 0 एरर 0 वार्निंग, तो सेम वही आउटपुट आया है। तो मीन फार लूप का हर प्रोग्राम वाइल लूप में एग्जीक्यूट हो सकता है या उसके स्ट्रक्चर के थ्रू उसे लिखा जा सकता है, लेकिन वाइल का हर प्रोग्राम हम फार के स्ट्रक्चर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। थैंक यू।